सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स। लेकिन उससे पहले जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ग्रेट, चलो सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, तभी हम उनकी एनर्जीज में टैप इन कर चैनलाइज कर पाएंगे उनकी एनर्जीज को। ठीक है, चलिए। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या फील कर रहे हैं आज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो दिस इज 5 ऑफ कप्स, the tower, oops, 2 of wands, 4 of cups, 8 of cups, 5 of pentacles, 2 of pentacles, ace of cups, 3 of cups। माय गॉड, कप की एनर्जी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ऑरेकल ऑफ सोल्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस आर वेरी प्रोमिनेंट टुडे। ठीक है, हाईलाइटेड नंबर्स आर 1, 4, 6, 9। ओके, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ कप। लेट्स चेक आउट 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। दिस इज क्वीन ऑफ कप्स विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। अपने आप ये कार्ड भी आया, बहुत डेवस्टेटिंग एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है जैसे आपको बहुत अफेक्ट हुआ है। इस समय आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में, और इस चीज ने बहुत अफेक्ट करा है आपको। ऐसा दिख रहा है आपने बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत बहुत कुछ करा इस कनेक्शन के लिए, लेकिन सब कुछ जैसे होता है ना कि कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिला। सब कुछ जैसे पानी में चला गया, पानी में बह गया, ऐसे एनर्जी। ठीक है, जहां पर आपने बहुत कुछ करा लेकिन उसका कोई रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आया। यहाँ पर मुझे बहुत ही ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप अंदर से टूटे हो। इस व्यक्ति ने कुछ तो ऐसे एक्शंस दिखाए हैं, ठीक है, कुछ तो ऐसा बहुत ही रफ, बहुत रूड बिहेवियर या प्रैक्टिकल बिहेवियर था जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो। तो इनके बिहेवियर ने आपको बहुत हर्ट करा, अंदर से तोड़ कर रख दिया है। लेकिन ये कनेक्शन ऐसा है कि जहां पर आप इस व्यक्ति को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, इस व्यक्ति से दूर भी नहीं जा पा रहे हो। अभी शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बहुत लंबा समय भी हो चुका होगा आपके, शायद 1 महीना 1 साल की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, शायद उससे भी ज्यादा हो चुका होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी आप उस पर्सन की यादों से बाहर निकल गए हो, या ऐसा नहीं है कि आप उनके बारे में नहीं सोचते हो, आप अभी भी उनके बारे में सोचते हो। तो इट इज लाइक कि आप अभी भी स्टक हो, उनकी एनर्जीज में। लेकिन वहीं पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आप में स्टक नहीं है, वो भी आपकी यादों में स्टक है, वो भी आपको मिस करते हैं। ओके, तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है, बट आज कहीं ना कहीं आपकी बहुत ही डेवस्टेटिंग एनर्जी देखने को मिल रही है। और वहीं पर आपके पार्टनर की भी यही एनर्जी है आपके पार्टनर की। ठीक है, वो भी आपको आज बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। लेट्स चेक आउट द टावर का कार्ड यहाँ पर क्यों, थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। ठीक है, आज की रीडिंग थोड़ी डेप्थ में करेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है। टावर मूवमेंट, इस व्यक्ति ने आपको टावर मूवमेंट दिया है। मुझे यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है कि इस पर्सन ने, देखो ये टावर कार्ड है जो कि चीटिंग और डिसेप्शन को दिखाता है, और वहीं पर ये स्ट्रेंथ का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि इस पर्सन ने आपको कितना कंट्रोल करा हुआ है। आपने शायद इनकी ईगो को बहुत बूस्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा बूस्ट। अगर ये छोटी सी चीज भी करते थे, आप उस चीज के लिए भी इनको अप्रिशिएट करते थे, आप इनकी बहुत तारीफें करते थे, आप इनकी, अगर आपको अफेक्ट होता था, यानी अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप साइलेंट हो, अगर आपके पार्टनर साइलेंट है और वो चुप है, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका अफेक्ट होता था आप पर। और ये चीज भी उनकी ईगो को बूस्ट करती थी कि हाँ, आप पर उनका असर हो रहा है। इनकी ईगो बहुत बूस्ट हुई है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पर मुझे दिख रहा है कि आपने इनकी ईगो को बूस्ट करा, और वही चीज इस व्यक्ति को पसंद आने लगी। वही चीज की वजह से ये पर्सन का जो एक ऑब्सेशन था आपकी तरफ, वो कब उनकी एक डेविलिश डिजायर आप कह सकते हो, ठीक है, उसमें कब कन्वर्ट हो गया उन्हें खुद समझ में नहीं आया। तो उनका ऑब्सेशन यहाँ पर कन्वर्ट हुआ है। उनका ऑब्सेशन जो है
एक एक ऐसी डिजायर में कन्वर्ट हुआ है जिसने इस व्यक्ति को इतना नेगेटिव बना दिया, इतना टॉक्सिक बना दिया। आई डोंट थिंक सो ये पर्सन स्टार्टिंग में टॉक्सिक था, इट्स लाइक अ वाइट एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन इतना टॉक्सिक नहीं था शुरू में, लेकिन वहीं पर कार्ड क्या आ रहा है, टावर, यानी ये पर्सन का ऑब्सेशन जो है वो उनकी डेविलिश डिजायर में कन्वर्ट हो गया। ये पर्सन को इच्छा हुई आपको कंट्रोल करने की, ये पर्सन को इच्छा हुई कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और ना रहे, आप सिर्फ इनके बारे में सोचो, आप इनमें हुक्ड रहो। ये चीज ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इतना ज्यादा टॉक्सिक बना दिया। उनको अच्छा लगने लगा था आप उनकी जब ईगो को बूस्ट करते थे, ये पर्सन सेल्फिश हो गए थे। ये पर्सन को अच्छा लगने लगा था जब कहीं हद तक सिर्फ आप उनके बारे में सोचते थे, आप पर उनका अफेक्ट होता था। आपको जीतना, आपको पाना इनके लिए किसी प्राइडफुल चीज से कम नहीं था। सो यस, कहीं ना कहीं मुझे ये पर्सन उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर इन्होंने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करा है। इस पर्सन ने सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचा कि इन्हें क्या पसंद है या इन्हें क्या अच्छा लगता है। इनकी डार्क साइड निकल कर आती थी कभी कभी आपके सामने, एंड आप समझ नहीं पाते थे ये पर्सन आखिर है कैसा, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, आप समझ नहीं पाते थे इस चीज को। सो ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, टावर मूवमेंट, राइट, इट्स अ टावर मूवमेंट। तो ये एक टॉक्सिक नेचर बन गया था आपके पार्टनर का। ये चीजें आपके सामने आई, लेकिन बाद में काफी काफी समय के बाद ये चीजें आपके सामने आई हैं। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। ये चीजें आपको हिट करी, आपको लेकिन ये सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको बाद में हुआ। शायद अब जो स्पेस आया है, अब अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो आपके सामने रियलिटी आ रही है इस कनेक्शन की। जब आप इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हो, जब आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, शायद अब आपके सामने ये रियलिटी आ रही है कि वो पर्सन कितना टॉक्सिक था या वो पर्सन कितना नार्सिसिस्ट था। इससे पहले आप नहीं समझ पा रहे थे, इससे पहले आप उनकी रेड फ्लैग एक्टिविटीज को भी अनदेखा कर रहे थे, या उन चीजों को देखना ही नहीं चाहते थे, या वो चीजें अगर आपके सामने आ भी रही थी तो आप उन चीजों को देख नहीं पा रहे थे, इनकी रेड फ्लैग एक्टिविटीज को आप नहीं देख पा रहे थे। ये पर्सन का टॉक्सिक लेवल जो है और एक नार्सिस लेवल जो है बहुत ही हाई एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। ये पर्सन कभी आपको एडमायर जरूर करते हैं कि आप अच्छे हो, लेकिन कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको हमेशा नीचा दिखाएंगे ताकि ये खुद को ऊपर दिखा सके आपसे। ये हमेशा खुद को बेहतर दिखाने की आपसे कोशिश करेंगे। ये इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है, राइट, बिकॉज ये एक ऐसे इंसान है जो हमेशा खुद को आपसे बेहतर दिखाना चाहते हैं। ये हमेशा अपनी वैल्यू को आपके सामने हाई रखना चाहते हैं। हो सकता है आप इनसे हाई वैल्यू पर हो, या आप इनसे कुछ हायर लेवल पर दिख रहे हो, आप मुझे हायर पोजीशन हो सकती है, ठीक है, या स्टेटस वाइज आप अच्छे हो सकते हो, फाइनेंशियली आप अच्छे हो सकते हो। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं जो अपने आप को हायर दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आपसे अपने आप को हायर हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। दिस इज 5 ऑफ हैंड। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा फाइट हुई हो सकती है कि हुई हो आप दोनों के बीच में, और आपने बहुत कुछ कहा भी है इस पर्सन को। शायद इस पर्सन ने भी आपको बहुत कुछ कहा है। मुझे यहाँ पर ये भी क्यों देखने को मिल रहा है, जैसे कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपका यूज करा है। इस पर्सन ने आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट करा है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन इस पर्सन ने बहुत ज्यादा हाई लेवल पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा है। किसी को भी इतना अलाउ नहीं करना चाहिए कि कोई आपकी इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दे। आपके कॉन्फिडेंस को जीरो कर दिया था इस व्यक्ति ने। आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान देना भूल गए थे, आप कहीं ना कहीं खुद पर फोकस करना भूल गए थे, आप इतना ज्यादा अपने पार्टनर पर फोकस करने लगे थे। आप सिर्फ इनके ही मैसेज का वेट करते, या इनके ही कॉल का वेट करते, ऐसा होता था आपके साथ। आपने बाकी सारी चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया था, शायद अपने बाकी रिश्तों पर, अपनी फैमिली पर, अपने रिलेटिव्स पर, अपने फ्रेंड्स पर, हर चीज पर आपने ध्यान देना बंद कर दिया था। आपने हमेशा कंप्लेंट ढूंढते थे ये व्यक्ति। आई डोंट नो, आज बहुत डार्क एनर्जी निकल कर आ रही है, बट ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप में कंप्लेंट्स ढूंढते थे, आप में कमियां ढूंढते थे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा कम हो गया था, आप सेल्फ एस्टीम लो हो गया था आपका। तो वो चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इन्होंने बहुत कुछ आपको मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, शायद ये लोगों के सामने भी, किसी के सामने इन्होंने आपकी इंसल्ट करी है। ऐसा हुआ है, मुझे बताना आप कमेंट्स में, ठीक है। हो सकता है किसी के सामने इन्होंने आपकी इंसल्ट करी है। आप चुप रहते थे, आप अधिकतर चुप रहते थे, लेकिन आप हो नहीं ऐसे इंसान। यहाँ पर एनर्जी जो है वो वैंड की है, आप ऐसे इंसान हो नहीं। आप शायद बहुत स्ट्रांग, बहुत बोल्ड हो, लेकिन इस व्यक्ति के सामने आप कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हो।
इस व्यक्ति के सामने आप वीक पड़ जाते हो। क्या ये पर्सन चेंज होगा? बहुत डार्क एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी दिख रही है। क्या ये पर्सन चेंज होगा? प्लीज डिवाइन गाइड करें। क्या ये पर्सन चेंज होगा या हो चुका है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ। ऑफ कोर्स इट्स अ यस कार्ड, ठीक है। यस, ये पर्सन चेंज होगा, ठीक है, जरूर चेंज होगा ये पर्सन। लेकिन यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ इट्स लाइक 8 ऑफ कप्स, ठीक है। जहां पर इस व्यक्ति को समय लगेगा, क्योंकि इस पर्सन के अंदर अभी भी सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं आया है। अभी भी इस पर्सन को ये समझ नहीं आया कि जो भी आपके साथ कर रहे हैं वो उनकी इनसिक्योरिटी है या उनका ईगो है, ठीक है, जो वो आपको दिखाते हैं। वो अभी तक इस चीज को समझ नहीं पाए हैं और इस पर्सन को शायद जरूरत है इस चीज को समझने की कि वो इनकी इनसिक्योरिटीज है। वो अभी भी मुझे आपको ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। करंट सिनेरियो अगर यहाँ पर मैं देखूँ, ये थोड़े पास्ट एनर्जीज थी, लेकिन करंट सिनेरियो में ये अभी भी एक ब्लेम गेम खेल सकते हैं। ये अभी भी अपने टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं। अगर आए अभी आपके पास तो ये अभी भी अपने टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्रेजी हैं आपके लिए, ठीक है। इनकी जो इंटेंशंस हैं वाज लाइक दे आर वेरी क्रेजी। ये आपसे दूर नहीं जा सकते हैं इस रिलेशनशिप से। अगर आपसे दूर भी हो गए तो पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मे बी आप लोग बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, आपकी सोल्स आपस में कनेक्टेड हैं। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो सकते हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हो आप लोग। तो ये एक स्पिरिचुअल लेवल का कनेक्शन है। लेकिन जो आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं, तो ये पर्सन अभी तक इस रिलेशनशिप की सच्चाई को नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं हुआ इस पर्सन को, ठीक है। ये चाहेंगे तो भी इस कनेक्शन से जान नहीं छुड़ा सकते। यानी अगर इन्होंने आपसे ये सोचकर आपसे दूरी क्रिएट करी या डिस्टेंस बनाया कि अगर ये आपसे दूर होंगे आपको भूल जाएंगे, तो ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि आपको भूल जाएं। इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन। इनके चाहने से यहाँ कुछ नहीं होता है। अच्छा, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था, कल कमेंट में पढ़ रही थी आपके, तो किसी ने पूछा था ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। चलो लेट्स चेक आउट, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। सी, अब इस कार्ड को देखकर आपको क्या वाइब्स आ रही है? इट इज टेलिंग यू टू जस्ट वेट, टू हैव पेशेंस। आपको सिर्फ वेट कर सकते हो, आप सिर्फ पेशेंस रख सकते हो। ऐसे सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय आगे बढ़ने के, सिवाय आगे जाने की। यू जस्ट नीड टू गो विद फ्लो, ठीक है। आपको सिर्फ फ्लो के हिसाब से चलना है। 5 ऑफ पेंटिकल, आई नो इस चीज से शायद आप बहुत हर्ट हो। आई नो कि आपके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा करा है। जस्टिस होगा, जिसने गलत करा है उसको कर्मा मिलेगा और जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ जस्टिस होगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ प्रे कर सकते हो। आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है सिवाय आगे बढ़ने के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी हद तक आपको ये लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हो, नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। आपको चीजें समय पर छोड़नी पड़ेंगी, आपको चीजें डिवाइन के हाथों में सरेंडर करनी ही पड़ेंगी। क्योंकि जब तक इस पर्सन की कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती या जब तक इस पर्सन को अपना कर्मा रिसीव नहीं हो जाता, ये पर्सन के अंदर तब तक चेंजेस नहीं आएंगे। इनकी जरूरत है, इनको अवेकनिंग की, सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है। ओके, चलो करंट एनर्जीज अब देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल के अच्छा, ऐसी सिचुएशन में आप ये पहन सकते हो कुंजाइट का ब्रेसलेट। इट इफेक्टिवली बहुत बहुत अच्छे रिव्यूज हैं इसके। बहुत जिनको भी मतलब मैंने दिया है ये ब्रेसलेट अभी तक, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं, ठीक है, बहुत पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं। तो इफ यू वांट, आप इस कुंजाइट के ब्रेसलेट को जरूर वेयर कर सकते हो एनर्जाइज करके अपने नाम से, अपनी डेट ऑफ बर्थ से। इट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। सो या, और बहुत फास्ट रिजल्ट भी दिखने को मिले हैं इसके। सो यस, इफ यू वांट आप ले सकते हो इसे, अगर आप किसी भी तरीके के रिलेशनशिप इश्यूज से डील कर रहे हो, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? अब यहाँ पर आप देखो एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। इस पर्सन को अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील हो रहा है। ये क्रेजी है आपके लिए, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर भी रखते हैं कि इन्हें आपको पाना है। अभी ईगो सवार है इस पर्सन पर, अभी भी वैंड की एनर्जी है, ये ईगो सवार है अभी भी इस व्यक्ति पर। 2 ऑफ पेंटिकल के साथ इसको क्लैरिफाई करा जा रहा है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि इस पर्सन को अभी आपको पाने की इच्छा है, कि बस आपको अपना बनाना है, आपको पाना है, आपको हासिल करना है किसी भी तरीके से, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी कर आपको बस हासिल करना है इस व्यक्ति को। लेकिन इस व्यक्ति में अभी आप ये नहीं कह सकते कि इनको कोई अवेकनिंग हुई है या सेल्फ रिफ्लेक्शन आया है। ये बस इतना, इनको जो आपकी एब्सेंस फील हो रही है या इनको जो ईगो बूस्ट नहीं हो रहा ना इनका, कि आपसे कुछ एनर्जी मिले इन्हें,
तो वो चीज इस पर्सन को नहीं मिल रही है। इनका ईगो आपसे बूस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ना ही आप इन्हें प्रेस कर रहे हो, ना ही आप पहले की तरह कुछ रिएक्शन दे रहे हो इस व्यक्ति को। तो ईगो बूस्ट नहीं हो रहा है इस पर्सन का, और इन्हें आपसे एनर्जी मिलती थी, इन्हें आपसे वो शाइन मिलती थी, वो नहीं मिल रही है। और अगर वो शाइन, वो एनर्जी आपसे नहीं मिलेगी तो ये पर्सन कैसा फील करेगा? ये विक्टिम फील करेगा, ये लो फील करेगा, ये कम फील करेगा खुद को। तो ये वैसा ही फील कर रहे हैं, और जब तक आप वापस इनकी लाइफ में नहीं आओगे, इन्हें आपसे फिर से एनर्जी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इन्हें आदत हो चुकी है उस ऑब्सेशन की, ये ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, ठीक है, ये बहुत हाई लेवल पर ऑब्सेस्ड है। ये किसी भी हद तक जाएंगे आपको अपना बनाने के लिए, ये बस आपको हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर जो मैं इनका एनर्जी देख रही हूँ ना, मतलब एक हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन इट इज समथिंग लाइक जो इस व्यक्ति की ईगो की वजह से है ये चीजें, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग पॉजिटिव, ठीक है, ये एक पॉजिटिव सेंस में नहीं है। और ये अगर ईगो के साथ आपके टूवर्ड्स आते हैं और आपको हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये बदलेंगे नहीं, ये वही वही ब्लेम गेम फिर से खेलेंगे, वही मैनिपुलेशंस, वही माइंड गेम्स फिर से खेलेंगे। तो इस समय जो इनकी एनर्जी है आज की, जो स्पेशली इनकी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जिनके साथ भी आज की ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, इट्स समथिंग लाइक दे आर स्टिल इन देयर ईगो। ओके, वो अभी भी अपने ईगो में, अपने प्राइड में है। किसी चीज को ऐसा भी दिख रहा है आपने इन्हें ना करा है। एस ऑफ कप की एनर्जी है विद हर्मिट, सोल सर्चिंग की एनर्जी है। इस व्यक्ति को जरूरत है, सोल सर्चिंग की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है इस पर्सन को, ठीक है। ये आपने इस व्यक्ति को किसी चीज के लिए हो सकता है ना भी बोला है, या आप अगर आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाल रहे हो, कोई पोस्ट डाल रहे हो, या कुछ कुछ भी स्टेटस डाल रहे हो, कुछ लिख रहे हो, या एनीथिंग, ठीक है, तो वो चीज भी इस पर्सन तक पहुंची है, ठीक है। और ये पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत खुश हो इनके बिना। इन्होंने इमेजिन नहीं करा था कि आप इतना खुश हो सकते हो इनके बिना, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो शॉकिंग फॉर देम। बट यहाँ पर आपने हो सकता है इन्हें पास्ट में किसी चीज के लिए ना भी बोला है, एंड अगर आपने ना बोला है इन्हें किसी चीज के लिए, तो वो चीज इनके लिए बहुत शॉकिंग रही है, क्योंकि इन्हें लगता था कि आप इन्हें किसी चीज के लिए ना बोल ही नहीं सकते, ठीक है, आप इन्हें ना बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपको कंट्रोल करना चाहते थे, ये हर हाल में आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे, आपको अपने ट्रैप में रखना चाहते हैं ये पर्सन। ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से इनके ट्रैप से बाहर निकलकर इंडिपेंडेंटली कुछ करो। तो वो चीज इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं थी, ठीक है। इस पर्सन को आई थिंक 3 ऑफ कप, 1 सेकेंड, सी क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को अवेकनिंग की जरूरत है, इस पर्सन को थोड़ी एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है, ठीक है। जब तक ये अवेयर नहीं होंगे पूरी सिचुएशन से, या अवेयर नहीं होंगे कि इन्होंने क्या मिस्टेक्स करी हैं, क्या गलतियां करी हैं, तब तक कोई चेंज, कोई बदलाव इस पर्सन में नहीं आएगा। और अभी तक मैं नहीं देख रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर कोई भी चेंज आया। दे स्टिल वेरी रिजिड, वेरी ये बहुत स्टबन भी हो सकते हैं, ये पर्सन बहुत जिद्दी हैं, किसी चीज को हासिल करने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। सो बहुत एक जिद्दपना भी मैं आपके पार्टनर में देख रही हूँ, एक स्टबन नेचर है, प्रैक्टिकल है, रूड एंड रफ बिहेवियर आपके पार्टनर का। ये कभी कभी बहुत रूड, बहुत रफ बोल देते हैं आपसे, और आप हर्ट हो जाते हो कि यार ये इंसान ऐसे कैसे बोल सकता है। आपको हर्ट करती हैं वो चीजें, आपको लिटरली हर्ट करती हैं। ओके, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर ना आपकी इंट्यूशंस ब्लॉक्ड हो गई हैं। आप समझ नहीं पाते ये पर्सन कैसे हैं, क्या चाहते हैं ये पर्सन, आप समझ नहीं पाते, आपकी इंट्यूशंस ब्लॉक्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा फ्यूचर में भी आपके साथ हो, आई थिंक यू नीड टू टेक सम स्पेस एंड अंडरस्टैंड द फुल सिचुएशन, ठीक है। ऐसे में समझने की कोशिश करो चीजों को। यहाँ पर भी देखो ओरेकल ऑफ सोर्ड्स विद चेरॉइड, कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आ रही है मुझे। हो सकता है किसी ने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस भी करा हो, या हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, तो वो दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके केस में हो सकती है, बट यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये पर्सन इतना तो समझ चुके हैं कि वो आपको दूर जाना आपको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि आपका प्यार, आपकी जो आपसे जो एनर्जी मिलती है, इट इज समथिंग वेरी वैल्यूएबल फॉर देम, और उस चीज को वो जाने नहीं दे सकते। तो ये मैं आपको बताऊं, ये पर्सन आपको जाने तो नहीं देगा, कभी कहीं नहीं जाने देगा ये पर्सन आपको, ठीक है। जब जब इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप इनसे दूर हो रहे हो, या कुछ ऐसा हो रहा है कि आप एक न्यू बिगनिंग करने लगे हो, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। ये इनकी एनर्जी है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। यू आर, आप कितने वैल्यूएबल हो ये चीज को समझ चुके हैं। अच्छा, आपसे दूर जाने के बाद पॉसिबल चांसेस हैं कि इन्होंने किसी और से भी फ्लर्ट करा, किसी और को
आपकी जगह देने की कोशिश करी, रिप्लेस करने की कोशिश करा आपको, लेकिन वो भी इनसे पॉसिबल नहीं हुआ। अगर इन्होंने मल्टीपल टाइम कुछ ऐसी कोशिश करी भी है ना, इट इज समथिंग जो ये नहीं कर पाए, ओके, जो ये नहीं पॉसिबल नहीं हुई ये चीज आपके पार्टनर के लिए। आई डोंट नो, बट स्टार्टिंग में इनकी इंटेंशंस ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर ये व्यक्ति सिर्फ आपके साथ टाइम पास करना चाहते थे, दे जस्ट वांट टू हैव अ फन विद यू, ओके। इनकी इंटेंशंस कोई मैरिज की, फ्यूचर की नहीं थी, इनिशियली नहीं थी, बट अब क्या है, लेट्स चेक आउट। क्या अभी करंट सिनेरियो में भी आपके पार्टनर की इंटेंशंस ऐसी ही हैं? प्लीज डिवाइन गाइड करें। सी, अब ये खुद देखो, चलो हारमोनी की एनर्जी है, तो क्या चाहते हैं ये पर्सन? ये चाहते हैं आपसे एक हारमोनियस वे से रियूनियन रिकंसिलिएशन करना, ठीक है। तो करंट सिनेरियो में इतना तो समझ में आया कि उनको कोई ड्रामा, कोई फाइट नहीं चाहिए अब इस कनेक्शन में, ठीक है। वो बहुत ही हारमोनियस वे से आपके साथ फिर से रियूनियन करना चाहते हैं, और वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश आप इन्हें एक और मौका दे दो इनके पास्ट को भूल कर। तो ऐसे में मेरे व्यूअर्स को क्या इन्हें एक और मौका देना चाहिए? प्लीज डिवाइन गाइड करें। इंटीग्रेशन, चलो 2 और कार्ड्स लेते हैं, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा हमें डीपली। आई थिंक बहुत डेप्थ में आपको समझ में आएगी आज की चीजें, क्योंकि आज हम रूट कॉज फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। द लवर, सी, सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी चीजें बैलेंस आउट नहीं हुई है, ठीक है। अभी चीजें बैलेंस आउट नहीं हुई है, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गिव देम अ सेकंड चांस, ठीक है। अभी ये राइट टाइम नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन को रियलाइज नहीं हुई है अपनी मिस्टेक्स, ओके। दे आर स्टिल इन देयर ईगो, दे आर स्टिल इन देयर एटीट्यूड, और स्टिल उनका एटीट्यूड, इनका ईगो इतना है ना कि अगर आप उन्हें फिर से दोबारा मौका देते हो ना, एक पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, एक ऐसा लूप में आप फंस जाओगे जिससे आप निकल नहीं पाओगे। क्योंकि इट इज समथिंग जहां पर अगर ये फिर से आपको कंट्रोल करेंगे, फिर से आपसे बात करनी बंद करेंगे, आप फिर से उसी डेविस्टेटिंग एनर्जी में चले जाओगे, उसी तरीके से अंदर से लो फील करोगे, अकेला फील करोगे, फिर से वो एक पैटर्न यहाँ पर शुरू हो जाएगा। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में ये भी दिख रहा है कि ये पैटर्न आपकी लाइफ में हो सकता है चल भी रहा हो, आपको इस पैटर्न की आदत हो गई, आपको आदत भी हो गई है इस चीज की कि आप बार बार हर्ट हो, ठीक है। आप हैबिट में हो चुके हो उसके, आपको बार बार हर्ट होने की आदत हो गई है। अगर ऐसा है आपके साथ, मुझे बताना कमेंट्स में। आपको थोड़ा सा उस चीज को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आप भी उस चीज के हैबिचुअल हो चुके हो। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी। तो यहाँ पर अगर आप इन्हें दोबारा मौका देते हो ना, एक और ऐसा लूप शुरू हो सकता है। तो दिस इज नॉट मे बी द राइट टाइमिंग। और अगर आप इन्हें एक और मौका देना चाहते हो, यहाँ पर अब देखो फूल की एनर्जी, एक नई शुरुआत दिखी है यहाँ पर। तो ये नई शुरुआत होगी, लेकिन इस नई शुरुआत को करने से पहले आपको इस पर्सन को पूरा परखना पड़ेगा, पूरा टेस्ट करो इन्हें, ये आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, देखो, समझो, उसके बाद क्या ये सच में बदल गए हैं। और अगर आप नहीं चाहते हो इस कनेक्शन में रहना, आप इन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हो। आप खुद को चेक करो कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में, आपको कैसे खुशियां मिलेंगी। आपको अपने बारे में यहाँ सोचना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप अपने बारे में भी नहीं सोच रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के बारे में भी नहीं सोच रहे हो। तो सोचना पड़ेगा आपको, खुद के बारे में, खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी कुछ बदलाव, कोई चेंज आ सकता है। कंपेयर करो। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कंपैरिजन ये गाइडेंस भी देता है, हो सकता है इससे बेटर पर्सन आपकी लाइफ में है, ठीक है। हो सकता है कोई और पर्सन की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो सकती है, और आप उस एक नई एंट्री से कंफ्यूज हो सकते हो कि और अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है ना, तो इट इज समथिंग लाइक जो आपको वो प्यार दे रहा है, वो केयर दे रहा है, जो आपको चाहिए थी। आई थिंक समवन इज एंटरिंग इन योर लाइफ, मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर, अगर 100% लोगों में से आई थिंक 70% लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में कोई और एंटर करेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये, और उस इंसान से आपको वो प्यार मिलेगा जो नया इंसान एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, वो केयर मिल सकती है, वो वैसा ही प्यार जैसा आप चाह रहे थे। और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको यही इंसान जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको यही इंसान अपनी लाइफ में चाहिए या कोई और आपको अपनी लाइफ में चाहिए। तो आगे चलकर ये कंफ्यूजन हो सकती है। हो सकता है आप कंपेयर करो, हो सकता है आप रिजेक्ट करो अपने पार्टनर को। यस, यहाँ पर टेबल्स हैव टर्न्ड, बाजी पलट चुकी है।
एब्सोल्युटली पॉसिबल चांसेस हैं यहाँ, पॉसिबल स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं. जस्ट 1 सेकेंड. ठीक है. ओके तो कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी एंटर कर सकता है. हो सकता है आप सोच रहे हो सकता है आप सोच रहे हो कि आपको ऐसा ट्रू लव मिले, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जो आपको इतना प्यार दे सके, जो आपको इतनी केयर दे सके. तो देयर कैन बी समवन. और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके कार्मिक पर्सन हो, राइट. और ये रिजेक्शन आपके पार्टनर को, अगर आप रिजेक्ट करते हो अपने पार्टनर को, वो रिजेक्शन उन्हें बहुत हर्ट करेगा. हो सकता है उससे, उस रिजेक्शन के बाद आपके पार्टनर को हो सकता है कि किसी तरीके की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो. कहाँ गया कार्ड? ओके 1 सेकेंड. उसके बाद आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो सकती है. हो सकता है यूनिवर्स चाहते हैं उन्हें कर्मा मिले लेकिन आपसे मिले, राइट. ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को कर्मा आप ही दोगे. ये भी पॉसिबल यहाँ पर दिख रहा है. वो आपसे ही हो सकता है रिजेक्शन मिले, हो सकता है वो आपसे ही हर्ट हो. इफ यू वांट दैट, क्लेम करो, जल्दी से क्लेम करो इस रीडिंग को. चलिए करंट एनर्जीज देखेंगे अब आपके पार्टनर की. ठीक है. रिजेक्शन, ओ माय गॉड. क्या कह रही थी मैं अभी मैं रिजेक्शन की बात कर रही थी और इतने सारे कार्ड्स में अभी मैंने शफल करा, आपके सामने शफल करा, एंड कौन सा कार्ड निकल कर आया? क्या एक्सपेक्ट करोगे यार भाई? आपको कोई प्रूफ चाहिए जो मैं कह रही हूँ उसके लिए? ये 100% ट्रू है. अब तो भाई ये 100% ट्रू है. यूनिवर्स ने आपको साइन दिया है कि जो मैंने कहा है वो 100% ट्रू है. इतने सारे कार्ड्स में से भाई अगर यही कार्ड निकलना था तो मैं तो इसे मिराकल मानती हूँ, बट आपका पता नहीं. ओके सो नॉट कंपैटिबल. हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए ज्यादा कंपैटिबल नहीं है. ठीक है. ये भी आपको फील हो सकता है. ओके बट हो सकता है आपके पार्टनर आपका दिल भी, आपका विश्वास भी जीतने की कोशिश करे. भाई क्या रहा है आज? ओके दिस इज फियर एंड लोनलीनेस. तो यहाँ पर ये पर्सन हो सकता है उसके बाद फियर एंड लोनलीनेस को फील करें. उन्हें ऐसा फील हो कि शायद ये वो अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें तब आपके प्यार की वैल्यू पता चलेगी. उन्हें समझ में आएगा कि आपका प्यार तो उनके लिए कितना वैल्यूएबल था, जिसको इन्होंने खुद खोया है, खुद लात मारी है, खुद ठोकर मारा है उसने अपने आपके प्यार को. आप एक डिवाइन गिफ्ट की तरह थे उनके लिए. तब आपके पार्टनर को रियलाइज होगा एंड दैट इज व्हाट देयर कर्मा इज. ऐसे होगा उनका कर्मा. ये उनको कर्मा मिल सकता है. एक्सक्यूजेस, बहाने बनाएंगे उसके बाद आपके पार्टनर आपके पास आने के, आपकी तरफ आने के बहाने बनाएंगे. अपने आप ये कार्ड्स निकल रहे हैं. डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं. ये पर्सन को गिल्टी फील होगा. उसके बाद ये पर्सन इतना हेवी रिग्रेट करेंगे. एक भारीपन दिल में होना, एक भारीपन होना मन में कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझसे कुछ गलत हो गया. दैट इज व्हाट क्रिएट अ गिल्टी एनर्जी. और फिर वो आपके साथ सेटल होने के बारे में सोचेंगे. तब उनकी एनर्जी होगी जहां वो आपके बारे में फ्यूचर को लेकर सोचेंगे. ये अब हो सकता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट भी करने की कोशिश करे विद टू मच वर्क. उन्हें ऐसा भी फील हो सकता है कि जैसे मतलब इट इज समथिंग लाइक कि आपके ख्याल आएंगे, आपके बारे में सोचेंगे, आपको मिस करेंगे, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को काम में भी लगा सकते हैं. तो ये चीज तब होगी आपके पार्टनर की. बट दे विल डेफिनेटली ट्राई देयर बेस्ट टू विन योर बैक. ठीक है. आपको विन करने के लिए वापस ये बहुत कोशिश भी करेंगे. लव योर सेल्फ फर्स्ट. अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, खुद से प्यार करो. जो लोग खुद से प्यार नहीं करते हैं उनसे कोई प्यार नहीं करता है. लव योर सेल्फ, लव योर फ्लॉज, योर मिस्टेक्स, जो भी आपने करी है. ठीक है. अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कमी भी है, ठीक है, तो उससे भी प्यार करो. एम्ब्रेस करो उस चीज को. ठीक है. उस चीज से नफरत मत करो. यू डिजर्व लव. आप प्यार डिजर्व करते हो. आप डिजर्व करते हो. आपको प्यार मिलेगा. आपने इतना प्यार दिया है तो ये मत सोचो कि भाई ठीक है वो तो प्यार गया पानी में. ओ माय गॉड. न्यू लव, मैंने कहा ना कुछ लोगों की लाइफ में या न्यू लव की एंट्री भी हो रही है. किसी ऐसे इंसान की एंट्री भी हो रही है जो आपको वो प्यार दे सकता है. वेडिंग के चांसेस बनेंगे कुछ लोगों के लिए. वेडिंग प्रपोजल्स आ सकते हैं. रिट्रीट, और कुछ लोगों के लिए वापस आपके पार्टनर दोबारा एंटर कर सकते हैं आपकी लाइफ में. रिट्रीट की एनर्जी दिखा रही है. ठीक है. और दोबारा आपका विश्वास जीतने की तब कोशिश कर सकते हैं. वो आपको तब दिखाएंगे कि वो कितने सुधर गए हैं, उनके अंदर कितना कितना बदलाव और कितने चेंजेस आ गए हैं. तब ये पर्सन आपको वो चीजें शो करने की कोशिश करेंगे. Okay, let's check out some of their messages. 1 second, where are the messages? Okay, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स और गाइड करें क्या कहना चाहते हैं इस मोमेंट पर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स से. ओके, आई रिग्रेट व्हाट आई डिड टू यू.
सी रिग्रेट है इस व्यक्ति को, जो भी गलत इन्होंने आपके साथ करा है. आई रियलाइज ऑल द मिस्टेक आई हैव मेड, और तब इस व्यक्ति को रियलाइज होगा कि उन्होंने कितनी गलतियां करी हैं. ये इसलिए आपसे दूर गए बिकॉज दिस पर्सन वॉज नॉट रेडी. आई न्यू यू वर द वन व्हेन आई मेट यू. उन्हें पता है कि आप ही वो इंसान हो. जब वो आपसे पहली बार मिले थे, उन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ एक अलग ही लेवल ऑफ अट्रैक्शन फील हुआ था, अपनापन महसूस हुआ था. एवरी टाइम माई फोन रिंग्स आई होप इट्स यू. जब भी इनका फोन बजता है, फोन रिंग करता है, ये पर्सन को फील होता है कि शायद आप हो, शायद आपका मैसेज ना हो, शायद आपका कॉल ना हो. आई एम होल्डिंग ऑन अस द मेमोरी ऑफ अस. ठीक है, वो मेमोरीज को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है उन्होंने. दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट. वो चीजों को ठीक और बेहतर करना चाहते हैं आपके साथ. आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर. और वो डर रहे हैं इस चीज से कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए खो ना दे. आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप. हो सकता है इनकी लाइफ में भी कोई कार्मिक रिलेशनशिप था, बट दे नो दैट यू बोथ हैव अ सोल कनेक्शन. आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है, वो ये चीज जानते हैं, समझते हैं. ग्रेट. चलो, सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई रियली होप सो आपको बहुत डीपली समझ में आया होगा एंड कनेक्ट करे होगे आप. अगर हाँ तो जरूर बताना मुझे कमेंट्स में. ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.